दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सुपरस्टार कॉमेडियन सबके दिलों पर राज करने वाले अमित वडाना साहब की एक छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं, जो हर पेरेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, हर टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कॉमेडियन जो हमेशा हंसता खेलता हुआ दिखाई देता है, वो आखिर इतना सैड, इतना गुस्से में क्यों? तो सबसे पहले इस क्लिप को देख लेते हैं जिसमें बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा संदेश है। बस करो, बहुत हुआ। कब जिंदगी में वो दिन आएगा जब मैं भी अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाऊंगा? नर्सरी से लेके 12वीं तक कौन सा मुझे कच्चा पहनना है, क्या मेरे सब्जेक्ट रहने हैं, क्या मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्ट रहना है, सब आप लोगों ने ही तो मिलकर डिसाइड किया है। मैंने किया ही क्या है? मैं बचपन में बल्ला बजाना चाहता था, तब आपकी इच्छा थी कि थपकी बजा। 11वीं क्लास में मैं कॉमर्स लेना चाहता था, तो मम्मी और पापा की इच्छा थी कि तू साइंस ले, इंजीनियर बन। अरे इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। नहीं है, बहुत खौफ है। आज आपके सामने एक हारा टूटा हुआ इंजीनियर खड़ा है। आपकी अपनी औलाद हारी टूटी हुई खड़ी है। मुझे जबरदस्ती करके इंजीनियरिंग कराई। मैं वकालत करना चाहता था। दोस्तों हर बच्चे का अपना एक सपना होता है। कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और भी अलग अलग सपने बच्चों के होते हैं। यहाँ पर भी फैमिली अमित वडाना जी को इंजीनियर बनाती है, और इंजीनियर बनने के बाद भी वडाना साहब खुश नहीं हैं और अपनी फैमिली पर पूरा गुस्सा उतारते हैं। पूरी कहानी आपको शायद समझ नहीं आई होगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक क्लिप शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें उनकी पूरी कहानी को शेयर किया है। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें इस कहानी से रिलेटेड। ये कहानी भारत के लगभग हर एक परिवार, यानी कि 90 और 95 परिवारों की सच्चाई है। यह कहानी हर एक स्टूडेंट के दिल की आवाज़ है। यह कहानी हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स की आपसी तालमेल की कहानी है। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं। हर पेरेंट्स का सपना होता है मेरा बेटा ऐसे बनेगा, हम उसे ऐसा बनाएंगे, और बच्चा उस सपने को पूरा करता है। यह कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम कहानी को समझ लेते हैं। कहानी लगभग 40 से 50 मिनट की थी। मैंने इसे शॉर्ट करके सिर्फ वही पार्ट लिया है जो स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो एक बार इस क्लिप को हम देख लेते हैं। तो इस तरह से अमित वडाना जी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से सामान्य परिवार में जन्म लेकर। बचपन बीतता है, थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं और पढ़ाई शुरू होती है। भले आज संडे है, लेकिन पिताजी की मार और डांट के लिए जैसे कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं। चुप रहो तो मार पड़ती है, मुंह खोलो तो मार पड़ती है। समझ नहीं आता कि पिताजी के सामने करे तो क्या करे। मार खाते खाते अपना समय बीत रहा है। इस तरह खेलने का शौक था। पिताजी से एक दिन बल्ले की डिमांड कर दी। बस डिमांड क्या करी कि पिताजी पड़ गए पीछे। माताजी के सामने जो डांटा, और फिर माता और पिताजी की जो आंखों ही आंखों में इशारे हुए, जो दिल ही दिल में एक दूसरे को समझा, फिर मुझे बल्ला दिलाया, कुछ ऐसा जिसे आप भी देख सकते हैं। बल्ले के साथ साथ में बहुत सारे कपड़े भी मिले, जिन्हें धोने का मुझे जिम्मेदारी दे दी। और इस तरह से
मैं अपनी 10th की पढ़ाई कंप्लीट करने लगा। और वो दिन भी आया जब मेरे 10th का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आते ही मेरे मार्क्स मुझसे नहीं बल्कि पड़ोस में अंकल से डिस्कस होने लगे। मुझे क्या लेना चाहिए ये मुझसे नहीं बल्कि अंकल जी से पूछा जाने लगा। मेरी पसंद थी, मेरा सपना था वकील बनने का, लेकिन माताजी और पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो मुझे वकील नहीं, कॉमर्स नहीं बल्कि साइंस दिला दी। और इस तरह से मैं साइंस का स्टूडेंट बन कर के कॉलेज में आगे पढ़ने लगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। सोचा अब तो मैं अपनी चलाऊंगा, पिताजी और माताजी की कब तक उनके सहारों पे नाचूंगा। और बस कॉलेज की लाइफ भी ऐसे ही। और एक दिन फिल्मी अंदाज में पेन गिरते ही एक लड़की आती है। लगता है कि इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है। अब इस लड़की के साथ तो ज़िंदगी कटी ही जाएगी। इस तरह से मिलना, चाय पीना, अपने दिल की बातें करना, उस लड़की के लिए गिफ्ट छोटे छोटे लेके आना जो कि पिताजी के पॉकेट से ही निकालता था। और इस तरह से पता चला एक दिन कि वो लड़की किसी की मंगेतर है। जब उसने पता चला तो उसने मुझे अपनी शादी का कार्ड पकड़ा दिया और चले गए अपने मंगेतर के साथ। खैर वो दिन भी आया जब मैं इंजीनियर बन गया और आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था। पहले दिन ही मैं लेट हो गया। लेट होते ही बस सीधा गार्ड साहब ने टोक दिया। पहले गार्ड साहब भी भला टोके, ये कहाँ वकील साहब को पसंद आता। खैर काम शुरू किया तो बॉस ने अपने तानाशाही अंदाज में मुझे ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, लेट मत होना, काम सही चाहिए वगैरह वगैरह कहने लगे। और मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया। क्या बनना चाहता था और मुझे क्या बना दिया। कैसे मैं इस लाइफ को आगे जीऊंगा। बच्चा वकील बनना चाहता है, उसे इंजीनियर बना देते हैं। जिस बच्चे में इंजीनियर बनने की काबिलियत है, क्या वो बच्चा वकील नहीं बन सकता, अच्छा वकील नहीं बन सकता। लेकिन पेरेंट्स की सोच होती है कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है, इस फील्ड में अच्छा स्कोप है, इस फील्ड में अच्छे पैसे हैं, इस फील्ड में कम सैलरी मिलती है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिस फील्ड में आप हैं आपको वो फील्ड बेकार नज़र आएगी। एक टीचर ये सोच रखता है कि बैंक में काम करने वाला एक कर्मचारी अच्छा है, क्योंकि गार्ड होता है, दरवाजे होते हैं, एक टाइम होता है बंद करने का, एक टाइम होता है खोलने का। उस टाइम के आगे पीछे कोई भी काम नहीं होता, इसलिए आपने कितना काम किया वो आपने कर लिया, उसके बाद कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं। तो एक टीचर की सोच है अपने बेटे को, अपने बच्चे को या सराउंडिंग को, आप बैंक में नौकरी लो। एक अदर फील्ड वाला कहता है, उसकी सोच है कि टीचिंग फील्ड बहुत गजब फील्ड है, बस आधे दिन की नौकरी होती है, उसके बाद कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया, पढ़ना तो सब बच्चों ने ही है, टीचर ने कितना पढ़ाया सब हो गया और टीचर की छुट्टी, बहुत बढ़िया सैलरी है। ये ऐसा एक फील्ड में नहीं, ऐसा सब फील्ड में चलता है, लगभग सब फील्ड में होता है। लेकिन ये सारा का सारा डिसाइड पेरेंट्स कर रहे होते हैं। क्या कभी बच्चे से पूछा है
कि उसे क्या करना है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में नहीं है तो आपके संपर्क में आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबका भविष्य आप बंटाधार करने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में नहीं है तो ना जाने कितने घर बर्बाद कर दोगे आप। अगर आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी फील्ड में है ही नहीं, आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया जाएगा तो ना जाने कितने तौली आप पेट में छोड़ने वाले हो, ना जाने कितनों का आप सहारा छीनने वाले हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। उस काम में कितना मज़ा आएगा आपको जिस काम में आपका ही इंटरेस्ट है और आपको वही करवाया जा रहा है, तो कितनी लगन और निष्ठा के साथ आप उस काम को करोगे, मंजिल तक स्पीड में पहुंचोगे, हंसते हंसते पहुंचोगे। और जब आप मंजिल को भी पालोगे तो उसके बाद वो आपके काम करने का अंदाज़ है वो कितने स्ट्रांगली और कितने स्पीड में होगा वो आप ही समझ सकते हो। जो वहाँ तक पहुँचा है वो उसको फील कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमने बच्चे के साथ कभी बचपना खेली है। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना तो बस बच्चे के साथ तुझे ये करना है, तुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, तुझे ऐसा ही करना है, तुझे इतने बजे तक करना है, तुझे ये खाना है, तुझे यही पहनना है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा ही तो डिसाइड होता है। लगभग हर फैमिली में ऐसा ही होता है। 90% बल्कि 95% ऐसे ही फैमिली में सब कुछ ऐसे ही डिसाइड होता है। अभी तक इवन मेरी भी फैमिली में ऐसा ही हो रहा था। इस पिक्चर को देखने के बाद मैंने अपना नज़रिया बदल लिया अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए। छोटा सा बेटा, उस पर मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। मतलब इतने बजे तक क्यों सो रहे हो, इतने बजे तक क्यों उठ रहे हो, इतने बजे तक क्यों कर रहे हो, खाने में इतना टाइम क्यों लगाया वगैरह। मतलब ऐसा एक छोटे से बच्चे के हम उसे मशीन बना देते स्टार्टिंग से ही। क्या बच्चे के साथ कभी बच्चा बने हैं आप? एक बार बच्चा बन के देखो आप, कितना मज़ा आएगा आपको। आप उस बच्चे को समझ पाओगे, उसकी फीलिंग को जान पाओगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि बच्चे को समझ नहीं होती है उसे क्या बनना चाहिए, उसे कैसे बनना चाहिए, कौन सा फील्ड अच्छा है, कौन से फील्ड में स्कोप अच्छा है। कह सकते हैं कि बच्चे को नॉलेज नहीं है, लेकिन 10th तक आते आते तो बच्चे को काफ़ी नॉलेज हो ही जाती है। उस समय बच्चे को जितनी नॉलेज है उसके साथ आप अपनी नॉलेज को ऐड करें, ना कि बच्चे को नॉलेज को दबा करके अपना पूरा थोपे। ऐड करने की ज़रूरत होती है उस समय, लेकिन आम तौर पर जो फैमिली होती है वो ऐड नहीं करती है बल्कि वो थोप देती है। दो तरह की फैमिली हमें नज़र आती है। एक तरह की फैमिली होती है जो बच्चा आया 10th के बाद पेरेंट्स के बीच में डिस्कस करता है, मुझे इस फील्ड में अच्छा लगता है, मेरा इस फील्ड में जाने का मन है, क्या करना चाहिए। तो आमतौर पे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि तुझे जो मर्ज़ी करना वो कर। इसके अलावा दूसरी फैमिली है, वहाँ पे बच्चा आया, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना पसंद है, मुझे ये करने का मन है। पेरेंट्स कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे ये नहीं करना, तुझे ये करना है। मैं कहता हूँ ये दोनों ही फैमिली बेकार है, ये दोनों ही फैमिली असफल है। आप बच्चे के ऊपर पूरे का पूरा थोप रहे हो, क्या कर पाएगा बच्चा। और दूसरी फैमिली कह रही कि जो तेरा मन करे वो कर। बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि 10 साल बाद 5 साल बाद जो वो कर रहा है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन एज ए पेरेंट्स आपको तो पता है ना कि इस फील्ड में क्या है। अब जो बच्चा लेकर के आया है आपके पास, उसके साथ आप डिस्कशन करेंगे, उसके साथ आप ऐड ऑन करेंगे, जो बच्चे का अब बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। ना ही आपको बच्चे के ऊपर थोपना है, ना ही आपने बच्चे को इतनी फ्रीडम देनी है कि बच्चा कुछ भी समझ नहीं पाएगा। आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो ही आपका बच्चा सफल सक्सेस हो पाएगा और आप एक अच्छे पेरेंट्स बन पाओगे। तो स्टार्टिंग से ही बच्चे के साथ जीना सीखो, बच्चे के साथ खेलना सीखो, बच्चे के साथ
टाइम स्पेंड करना सीखो, बच्चे के दिल की सुनना और समझना सीखो। अगर धीरे धीरे आपने ये वाली हैबिट बनाई तो बच्चा आपके साथ हर छोटी बड़ी चीज़ शेयर करेगा, बच्चा आपके साथ अपना सपना शेयर करेगा, बच्चा अपना कैरियर आपके साथ शेयर करेगा। और जब आप बच्चे के साथ उसके कैरियर के साथ शेयरिंग और केयरिंग वाला नेचर अपनाओगे तो बच्चा सक्सेस भी होगा, उस फील्ड में जाएगा जिसमें उसका मन करता है। और जब मन करने वाला फील्ड हमें मिलेगा, कैरियर हमें मिलेगा, तो आप बड़े निष्ठा और लगन के साथ वहाँ पर काम कर पाओगे। कुछ ऐसा हामिद वडाना जी के साथ हुआ। बनना चाहते थे वकील, बना दिया इंजीनियर, बन भी गए, उसके बावजूद भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वकालत करना अपना एक अलग टैलेंट होता है, इंजीनियर बनना अलग टैलेंट होता है। और वकालत बनने में जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक मन है, जो हमारी इच्छा है, वो अगर इंजीनियर बनने में लग जाएगा तो काम तो ख़राब होगा ही ना। बाकी क्या लगता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयरिंग करें। कुछ और डाउट्स वगैरह छोटे बड़े रह जाते हैं तो कमेंट आप ज़रूर करते रहा करें। चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।